मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है, मुकेश अंबानी को अरबपति बनाने वाला धन योग आपकी कुंडली में भी है क्या? मुकेश अंबानी को अरबपति बनाने वाला धन योग आपकी कुंडली में भी है क्या? मुकेश अंबानी हॉरोस्कोप सीक्रेट। जी हाँ मित्रों, हमने मुकेश अंबानी जी जो अरबपति और विश्व में सर्वाधिक धनवानों में जिनका एक नाम है, ऐसे अंबानी जी के कुंडली पर मैंने वीडियो दिया है। आपने उसको देखा होगा और नहीं देखा होगा पहले वीडियो देख लीजिए। क्या आपकी भी कुंडली में मुकेश अंबानी की तरह अखंड धन योग है जो आपको भी धनवान बना सकता है? यद्यपि उनकी कुंडली में पिछली वीडियो में हमने कई धन योगों का विवरण दिया है, लेकिन आज हम एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन योग पर बात करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा धन योग है तो निश्चित रूप से भी आप अगर मुकेश अंबानी नहीं तो काफ़ी धनवान हो सकते हैं और धनवान होंगे, क्योंकि धन योग होना एक पूर्वार्जित कर्मों का प्रतिफल है, जिसे आप डिवाइन ग्रेस कह सकते हैं या दैवी वरदान कह सकते हैं, या कोई भी योग ऐसा है जो आपको ज्ञात हो रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकार वस्तु मां फलेश कदाचन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोर्थयः। ये तो सत्य है, कर्म से ही फल मिलता है, कार्य सिद्धि होती है, लेकिन वह कर्म जो आज आप कर रहे हो और कुछ कर्म पूर्वार्जित हैं, उन कर्मों के प्रतिफल स्वरूप जो लाभ आपको मिल रहा है वो तो आपकी कुंडली ही बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए अगर ऐसा विभिन्न बातों पर चर्चा न करके अगर ऐसा धन योग या इसमें कोई एक अंग भी उसका आपके कुंडली में है, आधा ही है, तब भी आप काफ़ी धनवान होंगे। और आप सभी जानते हो कि उचित दशा या समय आने पर ही यह योग घटित होते हैं। और अगर कई ग्रह धन योग हैं, कई राजयोग हैं कुंडली में, तो जीवन भर घटित होते हैं। तो आज हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली का पुनः उदाहरण देके एक वह अंश प्रस्तुत कर रहे हैं जो आप अपनी कुंडली में भी देखिए कि अगर ऐसा योग है तो निश्चित आप भी धनवान होंगे, और अगर उन्हीं की तरह धन योग है तो निश्चित रूप से आप उनके ही तरह धनवान होंगे। तो आइए हम मुकेश अंबानी जी के बर्थ डिटेल पर पहले बात। मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957, टाइम ऑफ बर्थ है 19:53 PM, मतलब 7:53 रात्रि में शाम को। और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ है अदन, कहाँ है ये? यमन में है। तो इन पर इस समय महादशा चल रही है। इनकी लग्न वृश्चिक है, देखिए लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इन पर आज वर्तमान की दशा चल रही है 2/8/2019 से 2/8 मतलब अगस्त 2035 तक। अब इनके में कई ग्रहों की अच्छी स्थिति है, इस आते इतने ऊंचे तक, लेकिन आप में भी ऐसी स्थिति हो। तो आज हम धन योग की बात करते हैं। क्या मुकेश अंबानी की तरह अखंड धन योग है? और ये धन योग निश्चित रूप से आपको भी महाधनी में बैठा सकता है, गणना करा सकता है। या आप जन्मजात धनी परिवार में पैदा हुए हो तो कुंडली जरूर देखिए अपनी और इससे मिलान करिए
हमारा मकसद है केपी के आलोक में आपके कुंडली के विभिन्न ग्रह योगों, राज्य योगों के बारे में आपको अवगत हो। तो यहाँ हमने इनको एक दिया केपी का स्पल सिग्निफिकेटर्स। अब तक जो बात हमने बताया कि आपके भाग्य का या पूर्वार्जित कर्मों का फल क्या है, भाग्य में आप क्या लेके आए हो, अगर वो आपकी कुंडली बता रही है तो वही जो 12 भाव आपके बताते हैं। हमने बताया कस्पल सिग्निफिकेटर्स आपका भाग्य पक्ष है और प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर आपका दशा पक्ष है, कर्म पक्ष। मतलब उस दशा अंतर दशा में आप वह कर्म करेंगे और आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर भाग्य में ही नहीं है तो दशा स्वामी चाहते हुए भी, अच्छी स्थिति में होते हुए भी फल नहीं दे सकते। ये बार बार हमने बताया। यहाँ हमने आज केवल, आप जानते हो कि कुंडली का मेनली धन भाव द्वितीय भाव है, सेकंड भाव। उसी द्वितीय भाव के पूर्ण विस्तार की मैं बात आज कर रहा हूँ। केवल उसके सबलार्ड की बात है, उपनिषद स्वामी की बात नहीं। वो द्वितीय भाव इनकी कुंडली में किस राशि से बना है और उसका स्वामी कौन है, वो भाव किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी कौन है, वो किन भावों का सिग्निफिकेटर है, वो भाव किस उपनक्षत्र में है, उसका स्वामी है, उसका कौन सिग्निफिकेटर, और उस उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्रेश कौन है, उसका स्वामी। इसी पर बात होगी और वह योग अभी आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि कैसे बना है। हमने बहुत बार चर्चा किया है, वीडियो में बताया है, सिखाया है कि अनटेनेंटेड ग्रहों को। अनटेनेंटेड ग्रह मतलब ये भी जान लीजिए, बार बार रिपीट करता हूँ कि केपी के अनुसार हर ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है। स्वयं तो सोर्स ऑफ रिजल्ट बनता है, लेकिन रिजल्ट नक्षत्र देता है, ये आप जान लीजिए। वो सम्राट भी आप पकड़िए तो उसके नक्षत्र को देखिए, अगर ग्रह का नक्षत्र उसके सम्राट का नक्षत्र दोनों में आए हुए भाव समूह एक दूसरे का समन्वय करते हैं तो निश्चित वह योग मिलता है। यह स्पष्ट बात बता। तो यहाँ आप देखिए, अभी बता रहा हूँ इनका कुंडली का द्वितीय भाव। अब आप यहाँ देखिए, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ग्रह। लेकिन जब कस्प कुंडली बनी तो राशियाँ बदली हैं और एक एक राशियाँ 2-2 भावों में। देखिए लग्न में भी 8, द्वितीय भाव में भी 8। फिर आप यहाँ आइए, सप्तम भाव में भी 2 और अष्टम भाव में भी 2। चौथा भाव गायब है। इस तरह से कई भाव गायब होते हैं और एक एक भाव में 2-2 राशियाँ होती हैं, ग्रह भी इधर। लेकिन इनके ग्रह जो लग्न कुंडली में जिस भाव में थे वही हैं। शनि लग्न में है, मंगल सप्तम में है, राहु द्वादश में है, गुरु 10th में है, सूर्य शुक्र बुध और केतु 6वें भाव में है, चंद्रमा द्वितीय में है। वो ग्रह स्थिति यही है, लेकिन राशियाँ चेंज हैं। यहाँ देखिए लग्न कुंडली में तो धनु राशि है, द्वितीय भाव तो गुरु की राशि होगी, लेकिन हाँ वृश्चिक राशि है। ये हमारा मेन है। तो द्वितीय भाव का जो आरंभ हुआ वो वृश्चिक से ही है, जिसका स्वामी है मंगल। और मंगल में कौन कौन भाव हैं? मंगल में 7, 1, 2, 6। मंगल कहाँ बैठा है? 7वें भाव में है, लग्न में उसकी राशि है, द्वितीय में भी राशि है और 6वें में ऐसा। मंगल में 7, 1, 2, 6 है। बुध में इसी तरह से 6, 9, 11। देखिए 6 में बुध बैठा है, 9वें में उसकी राशि है, 11वें में। अब द्वितीय भाव का स्वामी मंगल 7, 1, 2, 6 बता रहा है, उसका नक्षत्रेश बुध 6, 9, 11 बता रहा है। अब द्वितीय भाव का सबलॉर्ड शनि है। शनि में 1, 4 भाव आ रहा, देख लीजिए। शनि में 1, चौथा भाव आ रहा, मकर गायब है। और शनि बैठा है बुध के नक्षत्र में, जिसमें 6, 9, 11 आ रहा। हमने कई वीडियो में बताया है कि द्वितीय भाव का सबलॉर्ड अगर अपने नक्षत्र के द्वारा
2, 6, 10, 11 में से भाव बता रहा है तो धन योग बनता है, लेकिन 6, 11 आ जाए तो दी बेस्ट धन योग बनता है। और शनि की दृष्टि भी देख लीजिए 10वें भाव पर है, तो 6, 10, 11 हो गया। अब यहाँ नक्षत्र में 6, 9, 11 है। 9 है भाग्यवश और 6, 11 तो पर्याप्त धन योग है। ये विषय तो आप समझते हैं। यहाँ 2 विषय और बताना चाहता हूँ कि जो अनटैलेंटेड ग्रह होता है वो ज़्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि वो अपने हर भाव का मालिक स्वयं होता है। वो सोर्स ऑफ रिजल्ट भी बनता है और रिजल्ट भी देता है। टैलेंटेड ग्रह जो है वो सोर्स ऑफ रिजल्ट तो बनते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देते हैं, रिजल्ट उनका केवल नक्षत्र देता है। लेकिन अनटैलेंटेड ग्रह का नक्षत्र तो रिजल्ट देता ही है, स्वयं भी सोर्स ऑफ रिजल्ट बनता है और वो टैलेंटेड ग्रहों से ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो जाता है, क्योंकि वो खुद अपने घर का स्वामी होता है। और टैलेंटेड ग्रह हैं जो किराएदार होते हैं, तो दोनों में अंतर है, मालिक और किराएदार। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ अंबानी जी की कुंडली में द्वितीय भाव का सबलॉर्ड शनि है। शनि इस कुंडली में, पूरी कुंडली के लिए पूरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा। शनि इसको या इस बर्थ डिटेल पर आप निकालिएगा चार्ट तो मिल जाएगा। शनि अनटैलेंटेड ग्रह है। तो क्लियर हो गया कि शनि अपने नक्षत्र के द्वारा 6, 9, 11 तो दे ही रहा है, अनटैलेंटेड है, मतलब अपार शक्ति है। और दूसरा नियम हमने एक वीडियो में बताया था, भाव सक्रिय होना, अर्थात जिस भाव का नक्षत्र स्वामी उसके उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्रेश बन जाए वो भाव ही सक्रिय हो जाता है। यहाँ देखिए द्वितीय भाव के नक्षत्र स्वामी बुध है, जो उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी बन, शनि भी बुध के नक्षत्र में है और द्वितीय भाव भावेश मंगल भी बुध के, अर्थात बुध यहाँ भी नक्षत्रेश बना, उप नक्षत्र का भी नक्षत्रेश बना, अर्थात द्वितीय भाव सक्रिय हो गया। अब द्वितीय भाव भी सक्रिय और अनटैलेंटेड ग्रह शनि दोनों मिलाकर के कितना अखंड धन योग बना रहे हैं आप कल्पना नहीं। अगर केवल आपका भाव ही सक्रिय है तब भी आप धनवान तो बनोगे ही, अगर अनटैलेंटेड ग्रह भी है तब और बल मिलेगा। और सबलॉर्ड के नक्षत्र में भी 6 और 11 भाव आ गया है, तो क्या पूछना। तो इस तरह से मित्रों आप अपनी कुंडली को सर्च करिए, सब आपकी कुंडली में मिलेगा। आप ये मत समझिए कि कठिनाइयाँ हैं तो दूर नहीं होंगी, उसका कारण है, समाधान भी है। लेकिन कुंडली का अध्ययन करना, पढ़ना, हमें जानते हैं ज़्यादातर ज्योतिषी मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपसे आग्रह है कि मेरे जो वीडियो है इसको पूरा देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, पुरानी वीडियो भी देखिए, आपको एकदम सटीक नियम सूत्र केपी के मिल जाएंगे जो बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन है तो हाइप करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूँ। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। पुनः 4 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम